नमस्कार। मैं किसान भाइयों और युवाओं का स्वागत करता हूं और आज हम रूबरू होंगे डॉक्टर राजेश कुमार सैनी, जो हरित गृह विशेषज्ञ हैं और इंटरनेशनल ट्रेनर हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत। नमस्कार। डॉक्टर साहब से हम लोग आज बात करेंगे खेती की बजाय सब्जियां किस तरीके से उगाई जा सकती हैं मॉडर्न तरीके से। डॉक्टर साहब, ये जो सब्जियां उगाना हमेशा से एक किसानों के लिए एक अट्रैक्टिव बात रही है, लेकिन साधारण सब्जियां उगाना और एक ग्रीन हाउस में, जिसके कि आप विशेषज्ञ हैं, उसमें सब्जियां उगाने में क्या फ़र्क है? थोड़ा बेसिक इसके बारे में पहले प्रकाश डालें। जो हम लोग खुले में जब खेती करते हैं, मान लो मैंने सब्जी की, तो खुले में अगर सब्जी अच्छी हो रही है, पैदावार अच्छी हो रही है, तो मेरी तो हो ही रही है, मेरे आसपास के लोगों की भी पैदावार अच्छी हो रही है, मेरे पूरे इलाके की पैदावार अच्छी हो रही है। और उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि बाजार भाव कम हो जाते हैं। डिमांड है सप्लाई जी, पैदा कितना हो रहा है और डिमांड कितनी है। कभी पैदा ज़्यादा हो गया और डिमांड कम है तो ऑटोमेटिक मार्केट डाउन हो जाता है। तो एक ये थोड़ा सा रहता है, परंतु सब्जियां हमेशा से फायदे का सौदा रही हैं, चाहे वो खुले में की जाती हों चाहे अंदर की जाती हों। और दूसरा, ये कैश क्रॉप है। जैसे ही आप बाजार में लेके जाते हो सब्जी को बेचने के लिए, तो आपको आपके घर में आमदनी होती है। वनस्पत, ये जो आप अनाज करते हैं, तो अनाज एक बार कटेगा फिर मार्केट में जाएगा और आपके बाद में पैसा आता है। परंतु इसमें सब्जियां जब जब तुड़ाई होती है तब तक आपके घर में पैसा आता है। पर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आप बेमौसमी सब्जियों की खेती करें, और उससे क्या होगा कि आपको कुछ ढांचे बनाने पड़ेंगे, ग्रीन हाउस बनाने पड़ेंगे, पॉली हाउस हो सकता है, शेड नेट हाउस हो सकता है, उसके अंदर आप बेमौसमी सब्जियां कर सकते हैं। उससे उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और उत्पादन प्राप्त होता है। जैसे टमाटर हो गए, बेल वाले टमाटर हो गए आपके, फिर हरी मिर्ची होगी। कई बार क्या होता है कि हरी मिर्ची के भी भाव बहुत हो जाते हैं। आमतौर पे कई बार हरी मिर्ची फ्री में दी जाती है, परंतु एक समय ऐसा भी आता है कि हरी मिर्ची के भाव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही धनिया फ्री में दिया जाता है, परंतु गर्मियों में आप देखेंगे धनिया 80 रुपये किलो, 120 रुपये किलो भी हो जाता है। तो वो चीज़ें आप कब कर पाएंगे? जब आपके पास ग्रीन हाउसेज होंगे, पॉली हाउस होंगे, शेड नेट हाउस होंगे, तो उसमें आप बेमौसमी सब्जियां उगा पाएंगे। खीरा, बीज रहित खीरा लगा सकते हैं आप। आजकल सीडलेस आपके बैंगन भी आ रहे हैं, कुछ लोग बैंगन भी लगा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी मार्केट में जिनको आप लगा के अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता ले सकते हैं। रंगीन शिमला मिर्ची है, हरी वाली है, लाल वाली है, पीली वाली है, बैंगनी है, नारंगी है। ये इतनी प्रकार की हैं, फास्ट फूड में बहुत इनका प्रचलन है। तो ये आप लगा सकते हैं। एक्जोटिक वेजिटेबल्स हैं, लेट्यूस है, लेट्यूस लगा सकते हैं, ब्रोकली लगा सकते हैं, आप रेड कैबेज लगा सकते हैं। पर पहले आपको देखना है कि मार्केट में डिमांड किसकी है। पहले आप मार्केट में घूमें, मंडी में घूमें, कौन से महीने में किस चीज़ की मांग रहती है, किस समय में किस चीज़ की क्या रेट रहती है, वो पूरा सर्वे करें। उसके बाद में आप तय करें कि आपको लगाना क्या है। पर बेमौसमी सब्जियां हमेशा से फायदे का सौदा रही हैं। डॉक्टर साहब, एक इसमें आप हमको ये बताएं, किसान भाइयों को ये बताएं कि इसको स्टार्ट कैसे करें, मतलब इसकी पौध कैसे तैयार करें, वो शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है। अगर मैं कहूँ कि भाई कोई चीज़ की सफलता के पीछे मेहनत है, तो वैसे ही किसी भी सब्जी कल्टीवेशन जो कर रहा है हमारे किसान भाई, उसकी सफलता के पीछे उसका बीज है, जिस बीज को वो उपयोग में ला रहा है, यानी कि बीज और पौध। अगर आपने जो पौध लगाई है वो स्वस्थ है, अच्छी क्वालिटी की है, तो आपकी आधी जीत तो वहीं होगी। तो पौध तैयार कैसे की जाती है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आमतौर पे परंपरागत तरीका क्या था और आज हम जो आधुनिक तरीके की बात करेंगे वो क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों के फायदे क्या हैं, वो सारी हम बात करेंगे। तो परंपरागत जो तरीका था वो उस समय था जब हम बीज हमारे घर पे खुद तैयार किया करते थे। हमारे घर के बीज है, हमने लगा दिए और छोटी क्यारी बनाई, क्यारी बना के उसमें हमने बिखेर दिए, ब्रॉडकास्टिंग कर दी बीज को, फिर मिट्टी में मिला दिया उसको, खाद वाद मिला के, और उसके बाद पानी दे दिया, फिर बीज अंकुरित हो गए। या फिर हमने लाइन सोइंग कर दी, लाइन से हमने लाइन खींची और उसमें बीज लगा दिए और फिर उसको ढक दिया और फिर वैसे लगा दिया। तो इसमें क्या होता था कि पौधे, अगर मैंने 100 पौधे लगाए तो उसमें से लगभग 95 पौधे ही जर्मिनेट होते थे, या 90% ही जर्मिनेट होते थे, उगते थे, बाकी नहीं उगते थे। और जो उगे तो कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, सबकी हाइट जो है एक जैसी नहीं होती थी। कई बार क्या होता है, एक पौधे के पास दूसरा पौधा आ गया तो उनमें आपस में कंपटीशन हो जाता है न्यूट्रिशन को लेके। भाई किसी ने ज़्यादा खा लिया तो वो ज़्यादा बड़ा हो गया, जिसने को नहीं मिला वो छोटा रह गया। तो और फिर जब हम पौध तैयार हो गई हमारी, तो हम उसको लगाना है, तो हम क्या करते थे, उसको उपाड़ते थे, उखाड़ते थे, उसको खींच के निकालना है। तो उससे हमारे जो पौधे की जो जड़ तंत्र है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जड़ अगर डिस्टर्ब हो गई तो पौधा का
सर्वाइवल जो है, सक्सेस रेट जो है वो कम हो जाती है। और फिर हम उस पौधे को ज़्यादा दूर ले जा नहीं सकते। भाई मुझे अगर मेरे घर के पास मैंने पौध करी या मेरे खेत पे पौध की, तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसके बाद में अगर ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन करूँगा तो पौध जो है उसको हानि होती है और पौधे की सक्सेस रेट कम हो जाती है, पौधे मर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और जब मैं पौधे को लगाता हूँ सुबह या शाम के टाइम, तो एक बार वो मुरझा जाता है, फिर वो वापस सेट होता है, क्योंकि उसका जड़ तंत्र डिस्टर्ब हो गया है। जी, ये कुछ चीज़ें हैं परंपरागत तरीके में। और पहले क्या होते थे, बीज सस्ते हुआ करते थे, क्योंकि हम अपने जो पैदावार होती थी उसमें जो अच्छा जो चीज होता था उसका बीज हम रख लेते थे। जी, खरीदने का नहीं था। जब से हाइब्रिड सीड्स आए, आपको हर बार बाजार से खरीदना पड़ता है, और हाइब्रिड सीड्स में भी F1 वैरायटीज जो हैं वो काफ़ी महंगी हैं। अगर मैं खीरे की बात करूं तो आप देखिए 5.5 रुपए से लेके 13 रुपए तक का खीरे का बीज आ रहा है बाजार में, एक बीज की कीमत। और कम से कम आपका जो पैकेट होता है उसमें 1000 बीज आते हैं। आपने 1000 बीज अगर खरीदे तो 5,500 से लेके 13,000 रुपए तक के बीज की कीमत होगी। एक बड़ी कीमत होती है जी। किसान को हर बार उसको पे करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, लाना पड़ता है। और उसमें से आपने जब लगाया, और लगाने का तरीका अगर आपका सही नहीं है और सही तकनीक का आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो उसमें आपकी 10% तो मोर्टेलिटी मान के चलो, 10% तो पौधे मर ही जाते हैं। तो ऐसे में आपको कितने का नुकसान हो गया आप देख सकते हैं। 5.5 गुणा 10, 550 रुपये आपका खाली पौधे नहीं उगे उसी में नुकसान हो गया जी। और अगर 13 रुपए का, तो आप देख लीजिए 1300 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये, और फिर पौधों की बढ़वार भी एक जैसी नहीं होती, आप ज़्यादा दूर उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। आपने खुद के लिए आपने लगा लिए, ठीक है, हर चीज़ की पौध तैयार नहीं की जा सकती। परंतु ये जो नई टेक्निक आई है जिसको कि हम प्रो ट्रेस सिस्टम कहते हैं, आप देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में, प्रो ट्रेस प्लास्टिक की ये ट्रेज होती हैं, इसमें 98 छेद होते हैं। तो ये छेद एक, और ये ट्रेज में खास बात ये होती है, जब आप इसको खरीदने जाते हैं तो आपको क्या करना है कि ट्रे को देखना है कि इसको मुड़ सकती है क्या। जितनी ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल होगी उतनी इसकी लाइफ है। दूसरा क्या है, इसको आपको भरना है तो कोकोपिट, वर्मिकुलाइट, परलाइट का मिक्सचर तैयार करके आप भर सकते हैं। आप कोकोपिट खाली भर सकते हैं इसमें। आप चाहें तो आप कोकोपिट 60% कोकोपिट ले लिया, 40% इसमें वर्मी कंपोस्ट ले लिया, दोनों का मिश्रण तैयार किया और इसमें भर दिया आपने, और इसमें बीज रोपित कर दिए। तो इसमें जो देखा गया है, तो इसमें सब बीजों का, लगभग सारे बीजों का अंकुरण होता है लगभग। और दूसरा, इसमें जो बढ़वार होती है पौधे की वो भी एक सार होती है, क्योंकि सबके कंपार्टमेंट अलग अलग हैं, सबको खाना आपने अलग अलग खाने में दिया हुआ है, तो एक जैसी बढ़वार होती है। इसकी देखरेख करना आसान होता है, एक छोटी सी जगह पे आपके पौधे हैं। और दूसरा क्या है कि जब पौध तैयार हो गई तो आप इसमें जो रूटिंग सिस्टम देखेंगे, इसका जड़ तंत्र, इसको अगर आप निकाल के ट्रे में से देखेंगे तो जड़ तंत्र देखेंगे तो बहुत अच्छा विकसित हो जाता है। और जिस चीज का जड़, हम कहते हैं ना जड़ मजबूत है तो पौधा मजबूत है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये जड़ तंत्र इसका अच्छा मजबूत हो जाता है। जब आप इसको निकाल के लगाते हैं कहीं पे सुबह या शाम, तो ये तुरंत स्थापित हो जाता है। हमने परंपरागत में देखा कि सुबह या शाम को आपने लगाया तो 1, 2, 3 दिन तो उसको सेट होने में लग जाता है, परंतु ये जैसे ही आप लगाते हैं वो सेट हो जाता है। तीसरा, इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको आप एक तरह से व्यापार के रूप में अपना सकते हैं। आपने पौध तैयार की ट्रे सिस्टम में, और ट्रे सिस्टम में आपने मान लो टमाटर की पौध तैयार की, तो टमाटर की पौध आपको लगभग 28 दिन में आप पौध तैयार कर लेते हो। 25 से 28 दिन में आपकी पौध तैयार हो जाती है। खीरे की, आमतौर पे पहले खीरे की पौध तैयार नहीं होती थी, लेकिन अब इस तकनीक की वजह से आप खीरे की पौध तैयार कर सकते हो। तो खीरे की पौध आपकी 15 से 18 दिन में आपकी पौध तैयार हो जाती है। अगर आप रंगीन शिमला मिर्ची की बात करें या मिर्ची की बात करें, ये हरी रंगी मिर्ची की बात करें, शिमला मिर्ची की, तो उसको तैयार करने में आपको 30 से 35 दिन लगते हैं, तो उसकी पौध तैयार कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप गोभी, कई जगह गोभी का बहुत अच्छा पैदावार होता है, अगेती गोभी लेते हैं कई लोग, पछती गोभी लेते हैं, खुले में भी गोभी लगा के अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो उस समय आप वो अगर आपको पौध तैयार करनी है तो 21 दिन में उसकी पौध तैयार कर सकते हैं। ब्रोकली 21 दिन में आप तैयार कर सकते हैं, लेट्यूस कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कई बार क्या है, हमारे खेत में फसल खड़ी है और अंदर हम अपनी पौध तैयार कर लेते हैं। जैसे ही खेत खाली हुआ, हमने तैयारी की और तुरंत पौध को लगा दिया, तो हम दूसरे किसानों के मुकाबले हम आगे हो जाते हैं जी।
और इसमें डॉक्टर साहब जैसे दुनिया में कहीं भी किसी तरह की सब्जियां हो रही हैं वो सारी इस कंट्रोल्ड यहाँ पे, चूंकि मौसम को भी आप नियंत्रित कर पाते हो, तो वो सब तरह की चीज़ें यहाँ पे डेवलप की जा सकती हैं। और इसमें आप देखें, अगर जो मैं किसान भाई मेट्रो सिटीज़ के पास हैं, यानी कि महानगरों के पास है, मान लो कोई दिल्ली के पास है, कोई आपका हैदराबाद के पास है, कोई अगर कलकत्ता के पास में है, या बेंगलोर के आसपास का इलाका है, या जयपुर के आसपास का इलाका है, तो जहाँ पे भी है वहाँ पे उनकी जगह है, तो वहाँ पे वो इस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। और वहाँ पे विदेशी सब्जियाँ भी लगा सकते हैं, वो उसकी पौध तैयार कर सकते हैं। पौध तैयार करना एक बिजनेस है, और उसको लगा के उससे पैदावार लेना ये दूसरा। तो दोनों आपके पास विकल्प रहते हैं। और दूसरा क्या है, आपने जब पैदावार की तो आप ये देख सकते हैं कि आपके लोकल एरिया में क्या डिमांड है। मान लो मैं जयपुर के आसपास रहता हूँ, तो मेरे जयपुर के आसपास का कुछ इलाका देखा मैंने, तो वहाँ पे देखा मैंने गोभी का अच्छा चल रहा है, तो गोभी की पौध तैयार कर ली मैंने। मैं बेंगलोर के आसपास गया तो मैंने वहाँ देखा कि भाई विदेशी सब्जियों की अच्छी चल रही है, जुकनी वगैरह वहाँ पे ज़्यादा डिमांड में हो रही है, ब्रोकली ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे मैंने उसकी पौध तैयार कर ली। तो जहाँ पे जो डिमांड है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, और उससे आपको आपका मार्केटिंग का दायरा भी बढ़ जाता है। क्योंकि प्रो ट्रेज में जब आप पौधे तैयार करते हो तो इनको दूर तक आप विपणन कर सकते हो, इनकी मार्केटिंग कर सकते हो। आप देखेंगे गाड़ी में इसको लोड किया जा सकता है और दूर तक पहुंचाया जा सकता है, तो ये एक अलग फायदा है। और आप देखेंगे लगभग 100 स्क्वायर मीटर के अंदर आप 4 साइकिल ले सकते हैं पौधे की तैयार करने की। 100 वर्ग मीटर का अगर आपके पास शेड नेट हाउस है तो उसमें लगभग आप 4 साइकिल कर सकते हैं, और एक साइकिल में 40,000 पौधे तैयार कर सकते हैं। तो 1,60,000 पौधे आप साल भर में तैयार कर पाते हैं। और अगर आप देखेंगे कि एक पौधे से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, सारा खर्चा निकाल के, अगर वो 1.5 रुपया है या 2 रुपया है, तो आप देख लीजिए आप कितना पैसा कमा पाते हैं एक साइकिल में, पूरे वर्ष भर में। हाँ, ऐसे 4 साइकिल होगी, 40,000 एक साइकिल में। नहीं, वो तो 4 बार प्रॉफिट हो गया। हाँ, एक तरह से हाँ, 4 साइकिल होगी, 4 साइकिल होगी तो आपका लगभग 2-2.5 लाख रुपए आप कमा लेते हैं। सो डॉक्टर साहब एक चीज़ और कि मतलब ये आपने बताया कि किस तरीके से पौधे हम लोग तैयार करते हैं। अब थोड़ा सा आप इस बात पे भी प्रकाश डालें कि कौन कौन से टूल्स इसमें काम में आते हैं। एक तो ये आपको सेड नेट और वो हो गया, हाँ, कि ये तो आउटर वो चीज़ हो गई। इसके अंदर किस तरह की तकनीक हाइब्रिड हाईटेक तैयार करने के लिए आपको चाहिए होगी? जैसा हमने बात की थी कि ढांचा जो है हमारा पॉली हाउस हो सकता है, शेड नेट हाउस हो सकता है, और अंदर आपको प्रो ट्रेज लगानी पड़ेंगी। प्रो ट्रेज आप जमीन पे रख सकते हैं। जमीन पे रखने से पहले आपको एक मैट आता है जिसको वीड मैट बोलते हैं। ये यहाँ पे जो दिया ये वाला? ये नहीं, यहाँ पे नहीं है वो, वीड मैट होता है, उसको बैठा दिया जाता है। और उस मैट के ऊपर उससे ये होता है कि आपकी जो पौधे की जड़ें हैं वो जमीन के संपर्क में नहीं आती। जमीन में हो सकता है नेमेटोड हो, किसी प्रकार का संक्रमण होने की चांस हो, तो जमीन के टच में नहीं आता। पहली चीज़ ये, आपको वीड्स नहीं आते, तो ये दूसरा फायदा हो जाता है। और इसके अलावा क्या करना पड़ता है, अंदर आपको वो वातावरण नियंत्रित करने के लिए कुछ सिस्टम लगे होते हैं, अंदर फॉगर्स लगे होते हैं, 4 मुंह वाले ऊपर के जो होते हैं फवारे लगे होते हैं, उनसे बारीक फुहार होती है, पानी नहीं आता है, धुंध बनाते हैं खाली धुंध। ओके, आपको ऐसे लगेगा कि सर्दी में जैसी धुंध होती है वैसी बन जाती है। वो धुंध की वजह से क्या है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तापमान कम हो जाता है। उससे आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में बैलेंस बनाना पड़ता है, और उससे ही आप मौसम को नियंत्रित कर पाते हैं, अंदर वातावरण को नियंत्रित कर पाते हैं। दूसरा, एक शेड नेट लगी होती है, स्क्रीन लगी होती है ऊपर की तरफ ग्रीन हाउस के अंदर। तो स्क्रीन को जब तेज धूप आती है तो हम उसको फैला देते हैं, 50% वाली होती है आमतौर पे, और फिर जब धूप कम हो जाती है तो हम वापस एकत्रित कर देते हैं। तो आमतौर पे ये देखा गया है कि बहुत जब गर्मी पड़ती है तो 12 बजे से लेके 2 बजे तक या 3 बजे तक हम उसको फैला देते हैं, बाद में वापस एकत्रित कर देते हैं। तो इस तरीके से किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा आपको कुछ लोग स्टैंडिंग टेबल्स भी बना लेते हैं। टेबल बना लिया आपने, उसके ऊपर ट्रेज रख दी स्टैंड्स पे, ताकि आपको काम करना आसान हो जाता है। तो वो आपको पानी का झारा चाहिए, उसका इस्तेमाल हो सकता है। आपको पाइपलाइन है, पाइप के आगे आप झारा लगा के पानी दे सकते हैं। और समय समय पे आपको कुछ पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कुछ किसान भाई बोलते हैं मुझे तो ऑर्गेनिक खेती करनी है, तो फिर आपको उसके हिसाब से पौध तैयार करनी है। वो एक अलग तरीका हो जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ऑर्गेनिक सीडलिंग तैयार करने का। तो उसके ऊपर भी हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा आजकल है। डॉक्टर साहब, इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से हमको जानकारी दी। लास्ट में कोई टिप्स जैसा कि आप इनको देना चाहो किसानों को, हमको, कि
किन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखें अगर इसको एज ए बिजनेस लेके आ रहे हैं? तो क्या ऐसी कोई बातें हैं, कुछ खास तौर पे जो क्वालिटी होनी चाहिए ये सब लगाने वालों को? किसान भाइयों, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मैं किसानों तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, मैं युवाओं को संबोधित कर रहा हूँ। आज बहुत सारे युवा हैं जो एंटरप्रेन्योर करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। आपके क्षेत्र में ज़्यादातर जो लोग हैं वो ग्रामीण इलाके से हैं, तो ग्रामीण इलाकों में आप सर्वे कीजिए, आपके आसपास का इलाका देखिए, वहाँ पे किस प्रकार की खेती हो रही है, वहाँ के लोगों को आप जागृत कर सकते हैं और सब्जियों की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। और आजकल एक तकनीक और है, जैसे मैं ग्रीन हाउस बात कर रहा था, शेड नेट हाउस की बात कर रहा था, पॉली हाउस की बात कर रहा था, तो उसमें एक लो टनल्स जो है, छोटे सुरंगनुमा ढांचे होते हैं, और उसके बारे में भी आने वाले एपिसोड्स पे हम बात करेंगे। सर्दियों के दौरान ये बनाए जाते हैं, उनके अंदर भी बेमौसमी सब्जियां लगाई जाती है, उसकी पौध भी आप इसमें प्रोट्रेज में तैयार कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नई तकनीक को अपनाएं, और ये तकनीक क्या है कि छोटे लेवल पे कर सकते हैं आप। आपको जरूरी नहीं है किसी कंपनी से शेड नेट बनाना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसमें उतरना चाहता हूं, तो छोटा शेड नेट आप खुद भी बना सकते हैं। लो कॉस्ट शेड नेट भी बन सकते हैं, जिसमें कि आप बम्बू के जो डंडे हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और टेम्परेरी बना सकते हैं। एक बार आपको आपका डर निकल जाए, एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग हो जाए, उसके बाद में आप गवर्नमेंट के द्वारा जो बहुत सारे ढांचे हैं, जो शेड नेट हाउस है, पॉली हाउस है, इन पे सब्सिडीज भी दे हैं, तो उनका फायदा उठा सकते हैं। परंतु शुरुआत अगर आपको करनी है तो छोटे लेवल पे तो आप बम्बू के ढांचा बनाकर उसमें आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। प्रोट्रेज बाजार में उपलब्ध हैं, कोकोपिट आसानी से मिल जाता है, और इस तरीके से आप अपनी सब्जियां की पौध तैयार करें, आसपास में लोगों को बताएं इसके बारे में, और खुद भी लगाएं, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और उसके बाद में पश्चात आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं। और जो लोग पहले से तय करके बैठे कि मुझे तो इसे बिजनेस के रूप में करना है, तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टार्टअप है। क्योंकि सब्जियां बड़ी ज़्यादा डिमांड में रहती हैं, सब्जियां हर आदमी को चाहिए। अगर डॉक्टर की भी राय लेंगे तो वो आपको बताएगा कि सब्जियां हमारे खान पान में एक अहम भूमिका रखती है। आपने देखा कोरोना के काल में भी बहुत सारे लोगों ने सब नए कपड़े पहनना छोड़ दिया, नए जूते खरीदना छोड़ दिया, दूसरे खर्चे जो अनावश्यक थे छोड़ दिए। किसी आदमी ने खाना छोड़ा, किसी ने सब्जी खाना छोड़ा, एक्स्ट्रा शुरू कर दिया, बल्कि किसी ने फल खाने छोड़े, बल्कि लोगों का रुझान हमेशा खान पान पर रहा है। और जैसा मैं कहता हूं कि खान पान अगर आपका अच्छा है तो आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा है, आपकी बॉडी अच्छी है, और हेल्थ इज वेल्थ। तो आने वाला समय सब्जियों का है, और सब्जियों में भी बेमौसमी सब्जियां हमेशा डिमांड में रहती हैं, कभी घाटे का सौदा साबित नहीं हुई है, ना होंगी, क्योंकि समय से पहले जब आप उगा लेते हो तो आपका डिमांड हमेशा बना रहता है। हमारी जो खान पान की आदत है वो बदल गई है। हम 12 महीने मुझे धनिया चाहिए, 12 महीने मुझे टमाटर चाहिए, और ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये सब ऑफ प्रोटेक्टेड फार्मिंग से आएंगी, आपका जो है तो संरक्षित खेती से आएंगी। तो उसके लिए हमेशा ये डिमांड में रहने वाला है। और प्रदेश में भी और हमारे देश में भी बहुत सारे ग्रीन हाउसेस लग रहे हैं, बड़ी तेज़ी से लग रहे हैं, लोगों में काफ़ी जागरूकता है। और एक समय था पहले लोग लगाना पसंद नहीं करते थे, अब नंबर नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग में जागरूकता आई है और लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें आपकी जो पौध तैयार, अगर किसी को पौध तैयार की हुई आपने अच्छी गुणवत्ता की दे दी, तो आधी जीत तो उसकी वहीं हो जाती है। आधी सफलता पौध पे निर्भर है। तो लोगों की भी मदद करी जा सकती है, मदद की जा सकती है। और दूसरा क्या होता है कि मुझे अगर 100 पौधे चाहिए, तो 100 पौधे के लिए मैं बड़ा पैकेट नहीं खरीद सकता, अच्छी कंपनी का पैकेट नहीं खरीद सकता, अच्छी वैरायटी नहीं खरीद सकता। परंतु अगर आपने जो 1000 बीज का पैकेट लाया और आपने तैयार कर दिया, तो आपसे मैं वो पौध खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरी डिमांड 100 पौधों की है, तो मैं आपसे ले सकता हूँ वो पौधे। तो ये आपको देखना पड़ेगा, और आपके आसपास ही मार्केट है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो और प्रो ट्रेज अगर आप तैयार करते हो तो इससे आप विपणन दूर तक भी कर सकते हो। तो आपके लिए ये एक स्वर्णिम मौका है, और जल्दी जागिए, नहीं तो देर हो जाएगी। लोग इसमें बड़ी तेजी से आ रहे हैं, उतर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग उतर रहे हैं इसमें, और इसको एक व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं, स्टार्टअप के रूप में अपना रहे हैं। हाईटेक खेती जो है, और उसमें भी आप हाईटेक नर्सरी की बात कर रहे हैं और बेमौसमी सब्जियों की पौध तैयार करने की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक नया स्टार्टअप है, एक नया बिजनेस है। तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों, दोस्तों, यंग लोगों के लिए वास्तव में इसमें बहुत चांसेस हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा देवकरण जी, कि सरकार के द्वारा इस पर सब्सिडी भी है। आपको ट्रेस खरीदनी है, उस पर सब्सिडी है, आपको कोकोपीट खरीदना है, उस पर सब्सिडी है, आपको ढांचा तैयार करना है, उस पर सब्सिडी है, और बैंक्स आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हर जगह आपको है। और जब आपको प्रशिक्षण चाहिए, आपको पौधे कैसे तैयार करने,
आपको कैसे विपणन करना है, हर तरह का प्रशिक्षण सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है। आपको खाली संपर्क करना है उद्यान विभाग से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, कृषि अनुसंधान केंद्र से, किसान विज्ञान KVK कृषि विज्ञान केंद्र से, तो और बहुत सारे प्राइवेट संस्थान भी हैं जो आपको ट्रेनिंग्स मुहैया कराते हैं, तो उसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो एक बार आपने अगर ठान लिया है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए और खुद को उद्यमी बनाइए। इससे आपका भी फायदा होगा और लोगों का भी फायदा होगा। धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से आगे भी एक्सपर्ट्स को आपसे रूबरू कराएंगे।